Jai Hind everyone. As we know that in previous lectures, we have completed the cell. We have studied what exactly is cell theory. Apart from that, we have also studied the different kind of cell organelle कि क्या-क्या cell organs हैं और उन cell organs की क्या-क्या particular activities है ये हम लोग देख चुके हैं. ठीक है. इससे पहले की क्लास में जब मैं आपसे रूबरू था तो मैंने आपसे कहा कि देयर आर सेल, after cell there are multiple cell are at a particular place, tissue which forms organ, then organ system, and then a particular organism, and then a particular organism. तो अगर मैं ये बात कहूं अगर इन सब की मैं बात करूं तो ये कलेक्टिवली हमें पता चल रहा है कि ये सेल सब एक जगह मिलकर के इकट्ठा है और ये टिश्यू है. मगर क्या टिश्यू को सिर्फ ये कहना दैट टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल ये सही है पूरी तरह से? नहीं. पार्शियली सही है कि हाँ भाई सेल अगर एक जगह कलेक्ट है, सेल एक जगह कलेक्ट होकर के कुछ पर्टिकुलर फ्रेगमेंट में है तो अपन उसे टिश्यू कह रहे हैं. ठीक है. बट ये पार्शियली सही है, ये पूरी तरह से सही नहीं है. अगर मुझे इसे पूरी तरह से सही कहना होगा तो मैं कहूंगा कि सेल which are collected at a particular place who perform the same function, who perform the same function और उसके साथ भी same function और उसके साथ भी they have the same origination. क्या है उनका? सेम origination. तो फिर जाकर के हम यहां पे कहते हैं कि भाई ये टिश्यू है. यानी टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल, इज मेड अप ऑफ सेल, बट उनके लिए उन्हें सेम फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा और उनका ओरिजिनेशन होगा यानी कि उनकी जो उत्पत्ति होगी वो एक पर्टिकुलर सेल से ही होगी एंड सेम पर्टिकुलर सेल से रहेगी. तो आगे अब हम देखने वाले हैं टिश्यू को. मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम हियर. आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे कि आपको इस सेगमेंट से रिपीटेड तौर पे हर एक एवरी नाउ एंड देन आपको क्वेश्चन दिख जाएगा. परमानेंट टिश्यू से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है ना, कॉरेनकाइमा वगैरह से क्वेश्चन पूछ दिया, स्लिट क्वेश्चन पूछ दिया, फिर आपसे न्यूरॉन सेल अगर है तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है. डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं. और सेल के बाद इससे मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूंगा. मैं एवरेज क्वेश्चन की बात करूं तो एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस इससे और सेल से रिलेटेड आपको हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे. विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. From the last chapter, we have recalled that all living organisms are made up of cell. अच्छी बात है. Unicellular organism, a single cell perform all basic function. For example, amoeba, a single cell carries out movement, intake of food, gases exchange and excretion. But in multicellular organism, there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out a specific function, and each specialized function is taken up by different group of cell. सही बात है. कल हम लोग देख रहे थे कि हर एक सेल, ईच एंड एवरी सेल हैज अ डिफरेंट वर्क टू डू. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रेड ब्लड सेल की, मैं बात करूंगा रेड ब्लड सेल की, दैट व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल. सो द बेसिक फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल is to carry out the oxygen in the body and at the same time it also provide nourishment to each and every part of the cell. रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? ये जनरेट करता है, इट जनरेट, इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन. इसके साथ ही साथ इट आल्सो गिव्स नरिशमेंट टू द सेल. यानी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर हम बात करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि रेड ब्लड सेल एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रहा है. अच्छी बात है. लेकिन यहां पे एक और चीज देखना था. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर अ सिंगल सेल और इसी सिंगल सेल में
सारे बेसिक फंक्शन इनके परफॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा। फाइन। Most of these cells are specialized to carry out special function. Each specialized function taken by a group of cell. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human being, muscle cell contrast and relax to cause movement. Nerve cell carry messages. Blood flows to transport oxygen. जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, the RBC की, आप लोग RCB मत समझिएगा। अच्छा परफॉर्म किया इस बार उन लोगों ने, ठीक है। देखते हैं आगे। Food, hormones, and waste material, and so on. In plants, vascular tissue conduct food and water from one part of the plant to other plant. So a multicellular organism show division of labor. Cells specialized in one function are often grouped together in a body. This means that a particular function is carried out a cluster of cells at a definite place in the body. यहां पे अगर बात हो रही है ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल है और ये हुआ है टिश्यू. This is a group of cell which is in the form of tissue. So this tissue, अगर ये सेल एक जगह इकट्ठा हैं तो इनका काम क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट to carry out a particular function. For example, if you are talking about the red blood cell, it transported ऑक्सीजन. ठीक, अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. उसी तरह अगर मैं मस्कुलर सेल की बात करूं तो ये बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन की. हमारे बॉडी में अलग अलग मसल्स में टिश्यूज हैं, वो टिश्यू काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन की. ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग चीजें हैं जो कि हमारा कलेक्शन ऑफ सेल या टिश्यू काम करता है. ठीक है, hormones and waste material and so on. In plant, the vascular tissue conduct food and water from one part of the plant to other parts. अगर मैं मार्क कराना यहाँ पे कहूँ तो ये PYQ के फॉर्म में आ सकता है. बैठ जाओ, ये PYQ के फॉर्म में यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, और अगर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ये डिवीजन ऑफ लेबर होता है. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है और सेल स्पेशलाइज इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी. सही है, अगर कोई सेल है और वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, अगर कोई सेल है और वो पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है तो उसे फंक्शन करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट प्लेस चाहिए होगा वो चाहिए होगा द सेम प्लेस where all the function is being carried out. यानी कि अगर मस्कुलर टिश्यू है या मस्कुलर सेल है तो वो मसल्स के ही रीजन में रहेगा. वो ऐसा नहीं होगा कि हमारे लंग्स के टिश्यू में रहेगा और लंग्स के टिश्यू में रहेगा या लंग्स के सेक्शन में रहेगा, ऐसा नहीं होगा. यानी कि जो टिश्यू है और जो भी सेल है अगर उनका फंक्शन सेम है टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन, इसके साथ साथ अगर उनका ओरिजिनेशन सेम है, अगर उनका ओरिजिनेशन सेम है तो एक और चीज सेम होना चाहिए. एक और चीज जो सेम होना चाहिए वो होना चाहिए द सेम प्लेस वेयर ऑल द फंक्शन इज बीइंग कैरी आउट. ये तीन फंडामेंटल्स अगर कोई सेल फॉलो कर रहा है तो उसका कलेक्शन बनता है टिश्यू. Tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. Blood, phlegm, and muscles are all example of tissue. A group of cells that are similar in structure and on work together to achieve particular function is formed as tissue. ये इसका particular definition है. A cell, a group of cell that is similar in structure, and or work together, जो काम भी साथ में करते हैं to achieve a particular function to form a tissue. वही red blood cell एक जगह पे हैं, function है to carry out the oxygen. So this is, though RBC is collective in a form of tissue. Next.
आर प्लांट एंड एनिमल मेड आर ऑफ सेम टिश्यू? तो अगर शॉर्ट में कहूं तो नहीं, लेकिन फिर भी इसे हम देखते हैं। कह रहे हैं देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। Plant are stationary and fixed. They do not move. Since they have to be upright, they have a large quantity of supportive tissue. The supportive tissue generally has dead cell. Animal, on the other hand, move around in search of food, mates, and shelter. They consume more energy as compared to plant. Most of the tissue they contain are living. ठीक है। यहाँ पे एक चीज जो हम समझ पा रहे हैं, the basic difference between a plant cell and an animal cell is that plant is a stationary object. Plant is a stationary being. For example, they don't change their position now and then. तो अगर ये पोजीशन ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए एक लार्ज क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि ये एक जगह पे बिल्कुल स्थिर रहें, इसके लिए इन्हें लार्ज क्वांटिटी में सेल चाहिए। लार्ज क्वांटिटी में दे नीड अ पर्टिकुलर सपोर्टिव टिश्यू। और ज्यादातर जो प्लांट में सपोर्टिव टिश्यू होती है, दे आर एक्चुअली मेड ऑफ डेड सेल। क्योंकि हर एक का फंक्शन अलग है, हर एक का जब फंक्शन अलग है तो हर एक के काम करने का तरीका अलग है। लेकिन एनिमल आर नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एनिमल ट्रैवल करते हैं अलग अलग खाना खाने के लिए, ठीक है, मेट्स टू रिप्रोड्यूस, इसके साथ ही साथ शेल्टर वगैरह करने के लिए, शेल्टर ढूंढने के लिए। तो दे कंज्यूम मोर एनर्जी कंपेयर टू द प्लांट। प्लांट के अपेक्षा एनिमल विल कंज्यूम मोर एनर्जी, और अगर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू विल बी द लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू, ठीक है। Another difference between animal and plant in a pattern of growth. The growth in plant is limited to a certain region, while this is not so in the animal. The difference between plant and animal cell is the pattern of growth. बिल्कुल सही। दोनों के ग्रो करने का तरीका अलग है। Plant is in the form of upright position, whereas animal changes its position from one place to another. ठीक। While this is not so in animal, there are some tissue in plant that divide throughout the life. These tissue are localized in certain region. Based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissue can be classified as growing or meristematic tissue. Important point for whoever is watching, please note the point that the division capacity of a tissue in various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue. Yani the tissue which is growing throughout a period, the tissue which is showing the tendency of growth in itself is called as meristematic tissue. This has been asked multiple times. It is a previous year question. Next, and permanent tissue. The cell growth in animal is more uniform. So there is no such demarcation of dividing or non-dividing range of the element. सही बात है। The structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animal than even in very complex plant. The structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animal and even in very complex plant. यानी कि जो स्ट्रक्चर जिस तरह से किसी टिश्यू का होगा, अगर कोई टिश्यू इनक्लोज्ड है विथ अ लेस इंटरसेल्युलर स्पेस, उसके बीच के सेल के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम है, स्पेस इज लेस, तो वो कैरी आउट करेगा अपना डिफरेंट फंक्शन। इसी तरह द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट इन द डिफरेंट मोड ऑफ द प्रोसेस बाय टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, particularly in their different feeding method. ठीक है। Also they are differently adapt for the sedentary existence of one hand plant or active locomotion on the other. वही बात कर रहे हैं जो इस स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे। इस स्लाइड में अगर हम बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि प्लांट और एनिमल सेल के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दे आर, व्हाट काइंड ऑफ बीइंग दे आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, सिंस दे हैव टू बी अपराइट पोजीशन, सिंस दे हैव टू बी इन अपराइट पोजीशन, उनके अंदर जो मैक्सिमम टिश्यू रहता है वो सपोर्टिव टिश्यू रहता है। कैसा टिश्यू रहेगा यहाँ पे?
सपोर्टिव टिश्यू, और सपोर्टिव टिश्यू जनरली मेड अप ऑफ डेड सेल। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड, एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर, और इसके लिए उन्हें एनर्जी कंज्यूम करना ज्यादा होगा कंपेयर टू द प्लांट्स, यानी कि देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस between the tissue of plant cell and animal cell, whereas the upright position is held, they need a supportive tissue and supportive tissue are dead. Comparatively on the other hand, animal on the other hand move around, उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए और उनके लिए जो मैक्सिमम टिश्यू रहेंगे वो लिविंग टिश्यू रहेंगे, ठीक है। और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वहां पे बात हो रही है, जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में हम देख पा रहे हैं कि उसमें ग्रोथ होता रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट स्लाइड में वही बात हो रही है। Plant tissue, meristematic tissue, previous year's question have been asked. Important. The growth of a plant occur only in certain specific regions. सही है. This is because the dividing tissue, also known as the meristematic tissue, is located only at these points. Depending on the region where they are present, meristematic tissue are classified as apical, lateral, and interclave. फिगर हम लोग देख लेंगे आगे. New cell produced by meristem are initially like those of meristem itself, but they grow and mature. तो अगर हम बात करें कि growth of a plant occur only in certain specific region, अगर हम बात करें कोई certain specific region, अगर आप कट करेंगे प्लांट को, अगर आप कट करते हैं प्लांट को और वो अपराइट पोजीशन में है, वो अपराइट पोजीशन में आप यहां से कट करते हैं उसे, अगर मैं मान लूं कि ये प्लांट है, आप अगर यहां से उसे कट कर रहे हैं, तो इसको कट करने के बाद अगर इसे यहां पे कट कर दिया जाए, तो हम फिर देखेंगे कि कुछ दिन के बाद देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन दिस, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज दिस पर्टिकुलर टिप is generally made up of the meristematic tissue. This is made up of meristematic tissue, और इसलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि meristematic tissue has a tendency to divide itself, has a tendency to divide itself, यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहेंगे growing, और अगर कोई divide हो रहा है तो वो शो कर रहा है growth को, वो शो कर रहा है growth, and this is why the meristematic tissue, अब एक बात और है कि meristematic tissue will be presented only at few particular places like the tip of a plant or a certain branches or where the flowers are originating, where leaves are originating, ठीक है। इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख करके चलेंगे अपन। New cell produced by the meristem are initially like those of meristem itself but are grow and mature. Their characteristics slowly changes as they become differentiate and components of other tissue, ठीक है। The apical meristem is present at the growing tip of the stem. Important point, previous year question. The apical meristem is present at the growing tip of the stem and root and increase the length of the stem and the root. ये जो अभी यहाँ पे बात हो रही थी, इस पॉइंट पे जो बात हो रही थी, यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है द एपिकल मेरिस्टेम। इसके साथ ही साथ कह रहा है इट इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। सही बात है। द girth ऑफ द स्टेम एंड रूट इंक्रीज ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेम, दैट इज कैम्बियम इंटरक्ले मेरिस्टेम। यानी कि अगर बात करूं ग्रिथ की, अगर ग्रिथ की अगर मैं बात करूं, चौड़ापन, मोटाई जिसे हम लोग कह रहे हैं, हमने किसी प्लांट को क्रॉस सेक्शनल कट किया, क्रॉस सेक्शनल कट करके हम उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देख रहे हैं, और माइक्रोस्कोपिक व्यू में जब हम देख रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं यहाँ पे दैट यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल की डिवीजन का रेट अच्छा खासा है, क्योंकि इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं दैट अगर हम इस पॉइंट को क्रॉस सेक्शनल अगर हम कट भी किए हैं तो ये पॉइंट कट होने के बावजूद भी एक ना एक पॉइंट पे
ग्रोथ शो करेगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। The cell of a meristematic tissue, the cell of a meristematic tissue are very active and they have a dense cytoplasm, thin cellulose wall and prominent nuclei. ठीक है, they lack vacuole. Can we think why they vacuole? You might want to refer to the function of vacuole. ठीक है, ये हम लोग इससे पहले वाली क्लास में हम लोग देख चुके हैं, the function functions of vacuole. ठीक है, सो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव और इनके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म। अब आप साइटोप्लाज्म की हम बात करें तो ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लोरोफिल वगैरह भी हम लोग देख चुके हैं। सेल्यूलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई यानी कि अ वेरी विजिबल न्यूक्लियाई। ठीक है, परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू क्या है और किस तरह से ये एक सेगमेंट में काम करता है और किस तरह से परमानेंट टिश्यू is different from the other tissues. What happened to the cell formed by the meristematic tissue? They take up a specific role and lose the ability to divide. सही बात है। As a result, they form a permanent tissue. हम ये देख पा रहे हैं कि जो सेल फॉर्म हुए हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, वो एक स्पेसिफिक रोल तैयार कर लेते हैं अपना, और जब एक स्पेसिफिक रोल तैयार कर लेते हैं तो वो एक कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं। दे लूज अ कैपेबिलिटी एंड दैट कैपेबिलिटी इज द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू डिवाइड इटसेल्फ। द कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी टू डिवाइड इटसेल्फ। और जब वो अपनी कैपेबिलिटी को छोड़ देते हैं, डिवीजन की कैपेबिलिटी को, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब कोई सेल डिवाइड हो रहा है और उसमें ग्रोथ हो रहा है तो वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन जैसे ही उस टिश्यू ने अपने इस पर्टिकुलर फंक्शन को छोड़ दिया, अपने इस पर्टिकुलर फंक्शन को लीव कर दिया, उसी वक्त वो टिश्यू बन गई, दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। Differentiation lead to the development of various type of permanent tissue. Yani a permanent tissue was once a meristematic tissue which eventually lost its capability to divide itself, which eventually lost its capability of growth and later became a permanent tissue. आगे देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? A very few layer of cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. The parenchyma is the most common simple permanent tissue. It consists of it consists is generally permanent tissue. Parenchyma is the most, सुनो, बोल दो सबको बाहर ही बैठने, तुम भी उधर ही चले आओ, सबको आने लगेंगे फिर। ठीक है, उधर ही बैठ जाओ उस वाले में जाके। ठीक है, मैं बुला लूंगा 2 बजे के बाद जब भी टाइम होगा। The simple permanent tissue, a few layers of cell beneath the epidermis are generally a simple permanent tissue. इस स्लाइड में तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पर्टिकुलर एक डायग्रामेटिक व्यू में बता दूंगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कोरेनकाइमा और पैरेंकाइमा क्या हैं, तो उसको थोड़ा सा और हम लोग पर्टिकुलरली डील कर लेंगे। बट अभी इसमें हम लोग फिलहाल ये देख लेते हैं कि एपिडर्मिस के कुछ लेयर के बाद, किसके बाद? एपिडर्मिस के कुछ लेयर के बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू मौजूद होते हैं। एपिडर्मिस के कुछ पार्ट के बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू मौजूद रहते हैं। ठीक है, अगर हम एक तरह से बस रिवीजन की बात करें, अगर मैं एक तरह से बस ये बताऊं कि व्हाट एग्जैक्टली इज टिश्यू, व्हाट एग्जैक्टली इज टिश्यू, तो हम लोग ये कह सकते हैं दैट टिश्यू इज अ collection, a cell which is
clogged at a particular place to carry out the same function, and their origination should be same. उनका प्रोसेस सेम होना चाहिए काम करने का, उनका ओरिजिनेशन का पॉइंट सेम होना चाहिए. तो इस तरह के सेल जब एक ग्रुप के फॉर्म में फॉर्म हो जाते हैं, देन दोज पर्टिकुलर सेल टेक अप द फॉर्म ऑफ अ टिश्यू. ठीक है, आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, तो parenchyma is a most common simple permanent tissue. ठीक है, it consists of a relatively unspecialized cell wall within the cell wall, and they are living cell. They are usually loosely arranged. Thus, a large space between cell intercellular space are found in this tissue. This tissue generally stores food. ठीक है, अगर मैं मैटर की बात करूं तो एयर में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है. क्या होता है इंटर? जब हम किसी भी वर्ड में यूज कर दिए इंटर, ईएनटी वाला ये नहीं, आईएनटीआर, तो इंटर मतलब होता है मध्य में. इंटर स्टेट क्रिकेट कंपटीशन, इंटर स्कूल क्रिकेट कंपटीशन, इंटरनेशनल यानी इन नेशंस के बीच में, इंटर स्कूल इन स्कूल्स के बीच में, इंटर सेल्यूलर इन सेल्स के बीच में. तो यहां पे हम देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं हम कि these cells have a large space between them. These cells have large space between them, and because of this fact, the intercellular space is pretty high. And at the same point, अगर हम यहां पे देखें, अगर हम इस पॉइंट, अगर हम बात करें सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो हम बात कर पा रहे हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के बीच में जो इंटर स्पेस है वो पर्टिकुलरली ज्यादा है, और ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस है, और इनका काम है फूड स्टोर करने का. ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज टुडे वी हैव अ वेरी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, वी विल लीव दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ओवर हियर ओनली, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे फिर तैयार करेंगे. बट फॉर दिस आई विल टेल यू टू लाइक, आज अपन यहाँ पे रेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में विल कैरी आउट द सेम प्रोसेस. ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टिश्यू को ही आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर ऑडियंस वगैरह पे आएंगे, लेकिन अभी पर्टिकुलर हम लोग इसी सेक्शन को डील करेंगे. थैंक यू, जय हिंद.